जय श्री राम। कैसे हो आप लोग साहब? जिंदगी बहुत मजे से गुजर रही है, मतलब बल्ले बल्ले हो रही है। आज एक चैनल का सर्वे आया और उसने बता दिया योगी जी की सरकार फिर बन रही है। मैं खुश था साहब वो सर्वे आने के बाद। मैंने कहा यार क्या बात है। वो साहब वो जो है खुशी खुशी में आजकल वो गोल्फ क्लब के चुनाव हो रहे हैं ना, तो अपने मुख्यमंत्री जी के दो दुलारे अफसर हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों दोनों भारी भरकम है। एक मुकुल सिंघल है और एक नवनीत सहगल है। कोई किसी से कम नहीं है। मुकुल सिंघल साहब थे अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी थे, और वो जो एसडीएम से लेकर एडीएम से लेकर डीएम तक सबके तबादलों की फाइल वही बनाया करते थे। तो साहब पूरे प्रदेश के अफसरों की कपकपी चढ़ती थी उनसे, कब रगड़ने पता नहीं चलता था नियुक्ति विभाग में। आजकल राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं, तो जिलों के सारे लेखपाल रेवेन्यू का जितना काम होता है ना सब मुकुल सिंघल देखते हैं। और दूसरे नवनीत सहगल अरे हरफन मौला हैं, अगर यहाँ नहीं होते किसी बॉलीवुड पिक्चर के हीरो होते। जलवा है, 6 फुट की लंबाई और सुंदर सा चेहरा। और साहब उनको कपड़े देखोगे ना आप नवनीत सहगल साहब के कपड़े देख के बता दोगे कि आज दिन कौन सा है। सोमवार होगा तो सफ़ेद पहने होंगे, मंगल होगा तो लाल पहने होंगे, बुध होंगे हरे होंगे, बृहस्पति को पीले होंगे, शनिवार को काले होंगे। बड़े पूजा पाठ करने वाले हैं। यहाँ पे देखना पतली सी शर्ट में भगवान जी की एक तस्वीर लगी होगी, और जो मेज है उस पर भी इतने सारे भगवान रखे होंगे। साहब यही वजह है, तभी तो लक्ष्मी जी इतनी मेहरबान रहती हैं। मेरे ख्याल से किसी व्यक्ति लक्ष्मी मेहरबान नहीं है सहगल साहब पे जितनी है। और जिस पे हाथ रख देते हैं ना, वो यूं करके हाथ रख दिया तो वो बल्ले बल्ले हो जाता है। जिस टीवी चैनल पे हाथ रख देते हैं वो बल्ले बल्ले हो जाता है। हम पे साहब बड़ी मेहरबानी की है सहगल साहब ने, जब मांगते तब विज्ञापन दे दिया करते हैं। तो फिर सारे अखबार वाले सारे चैनल वाले तो मुरीद हैं। और साहब बड़े बड़े चैनल वालों को देखा है मैंने, बस केवल वो सहगल साहब के जूते उठा के यूँ ही नहीं करते। एक बार साहब क्या हुआ कि मैं उनके दफ्तर में गया और मैंने देखा दिल्ली के एक बहुत बड़े पत्रकार, बहुत ही बड़े वो बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि इतने बड़े पत्रकार, मेरे नमस्ते की मेरी क्या औकात जो मुझे जाने। उन्होंने मुझसे यूँ कर दिया कि बड़े लोग ऐसे ही करते हैं। साहब मैं तो अपना काम करके बाहर आ गया, लेकिन मैं खड़ा रहा, निकले ही ना बाहर। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। मैंने कहा इतने बड़े आदमी को सहगल साहब बैठाए हुए हैं, मामला क्या है। फिर साहब मैंने कुछ कानाफीसी मालूम की, पता चला सहगल साहब ने उनकी एक कॉफ़ी टेबल और कुछ चीज़ें उनको प्रिंटिंग और सप्लाई करने का काम दिया। 3 करोड़ का काम दिया, जिसमें 1.5 करोड़ मुनाफा था। तो सहगल साहब को पता है कि 1.5 करोड़ कमाने हैं इतने बड़े पत्रकार को, तो कमरे में 1.5 घंटे बिठाओ। लेकिन अपन के तो हीरो हैं, मतलब हमें तो इतना ज़्यादा हम प्यार किसी को करते नहीं हैं। तो साहब बात कर रहा था मैं चुनाव की, तो गोल्फ क्लब में केवल 2 तो अध्यक्ष के लिए भिड़ गए हैं योगी जी के प्यारे प्यारे अफसर, सहगल साहब और मुकुल सिंघल। नीचे वाले भी कम खिलाड़ी नहीं है साहब। नीचे वालों को भी लगता है कि अगर हम गंगा में, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें और हमें भी कुछ मिल जाए। तो साहब ऐसी एक बड़े साहब ने मेरे को वो शराब की बोतलें भिजवाई। और सब पत्रकार होने का ना ये जलवा रहता है, टाइट जलवा रहता है, मतलब पत्रकारों को ओबलाइज करते रहते हैं, थानेदार पैसे भिजवाते रहते हैं। एलडीए वाले जो इंजीनियर हैं वो सब ले जाते हैं किसी साइट पे, एक लिफाफा पकड़ा दिया करते हैं, और जो बड़े वाले अफसर हैं वो शराब दे दिया करते हैं। तो मतलब टाइट रहता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा लो अगर आपकी सरकार में चल रही है, सिर पे हाथ हो ना, मतलब ये लग जाए योगी जी का हाथ है तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा लो, उसी में 12 नज़ारे रहते हैं, ढेर पैसे रहते हैं, कोई समस्या थोड़ी ना है। तो साहब उन्होंने मेरे को बढ़िया वाली बोतल भेजाई। पता है कौन सी वाली बोतल? ये वाली बोतल, ब्लू लेवल। और साहब मैंने तो रेट देखे, बड़े महंगी आती है ये दारू की बोतल। 2 बोतल भिजवाई साहब, समझो 2 बोतल हमने तो यूँ करके माथे से लगाई। साहब हमारी औकात क्या, हम छोटे से पत्रकार, बिल्कुल जरा से पत्रकार। साहब ये देखो इस पर लिखा है ब्लू लेवल। हम तो सुनते थे साहब, ने नेट पर सर्च किया तो अरे ये तो हज़ारों की बोतल है साहब। खैर साहब 2 बोतल आई, 2 पैग लगाए ननकू के साथ। हमको लगा थोड़ा ननकू को आज भोकाल टाइट करते हैं, ननकू को दिखाते हैं। ननकू ब्लैक लेवल बहुत, तूने औकात, तेरी ब्लैक लेवल से ऊपर नहीं गई, हम तुझे ब्लू लेवल पिलाते हैं आज, पी ब्लू लेवल। अब साहब हमारी तो मत मारी गई थी, इतनी महंगी शराब पिला के हमें गाली सुननी थी। 3 पैग हो गए ननकू के, तो हमने सोचा थोड़ी सी मिर्चें लगाओ, इसकी उतारो। हमने कहा ननकू निकल गई हवा, देख लिया चैनल का सर्वे, बन रही है सरकार। 250 सीटें बता रहा है चैनल, यानी हमारे योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, राम राज स्थापित हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब तो तेरी सब मंशा खत्म, ले 1 पैग और पी। मैंने साहब 1 पैग और डाल दिया, नीड उसने पी लिया। पीने के बाद साहब यूं करके उसने आंखें तरेरी और बोला सुन बे, 2 कौड़ी के पत्रकार,
इन चैनलों को कितना पैसा दिया है तुम्हारे सहगल साहब ने, तुम्हारे शिशिर जी ने, तुम्हारे सूचना विभाग ने, पता है? करोड़ों रुपया। अगर 6 महीने का रिकॉर्ड निकलवा लो और करोड़ों रुपए नहीं दिया हो उस टीवी चैनल को, तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा। तुम्हारे जैसे गोदी मीडिया, तुम्हारे जैसे चमचे पत्रकार, तुम्हारे जैसे 2 टके के पत्रकार सब साले पैसे पे बिकते हैं। 2 बोतल ब्लू लेबल हमें भी पिला दी तुमने, अब बिक गए। सरकार आ रही है। अबे 14-15 गांव में घूम कर आया हूं मैं, 4 PM की टीम घूम के आई है। 90% लोग सरकार से कितने चिड़े बैठे देखा था तुमने? तब तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी। सब कह रहे थे सरकार 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, और साहब जलवाए सहगल साहब का बस थोड़ा सा छौका लगा दिया सूचना विभाग ने। सहगल साहब ने इशारा किया और शिशिर जी तो बस शिशिर जी हैं, मस्त मौला, गोरे चिट्टे आदमी, योगी जी के करीबी आदमी। लोग करोड़ों रुपए और दिखाओ चैनल पे सरकार आ रही है। अब एक गोदी मीडिया जब जब सरकार फजीयत में आती है तो तब ऐसा सर्वे आता है। हाथरस कांड हुआ तो सर्वे आ गया, सरकार बहुत अच्छी चल रही है। कोविड आया तो कह दिया गया सर्वे आ गया, सरकार से खुश है लोग। और जब लखीमपुर में पूरी दुनिया में फजीयत हो गई, फिर कह दिया सर्वे में कि सरकार फिर आ रही है। अबे 2 कौड़ी के पत्रकार, तेरे को बोलना चाहिए इस बात को कि हवा का सर्वे है ये, कहीं हकीकत में नहीं है। हकीकत में है कि पिछड़ी जातियां और दलित जातियां गायब, गायब मतलब गायब, गायब कह रही है। ये सरकार ठाकरों की है, ये सरकार बनियों की है, सरकार पंडितों की है। और तेरे जैसे पत्रकार को समझ नहीं आता कि तू चमचा है। साहब मैंने तो कम पी थी, पानी मिला लिया था, मुझे लगा इसको नशा चढ़ने दो, इसके मन की बात तो सुनूंगा। मैंने कहा देख ननकू, तेरे इसी कर्मों से आज मुझे पता चला है कि अगले 8 या 10 दिन या महीने भर के अंदर तेरे यहाँ छापा पड़ने वाला है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स वाले तो ये जलील करेंगे, अपमानित करेंगे। तुझे पता है तेरा सब फॉलो किया जा रहा है, तू किस समय घर से निकलता है, किस समय घर में आता है, तुझसे मिलने कौन आता है, तेरे बैंक खाते क्या हैं, सब फॉलो हो रहा है। तेरे 15 दिन और बीत जाए या महीने भर बीत जाए, तेरी बैंड बचने वाली है। 35-40 इनकम टैक्स वाले आएंगे, जैसे ब्रजेश मिश्रा के घर पे गए थे, 3 दिन तुझे निकलने नहीं देंगे, वो अपमानित करेंगे ना, सब पत्रकारिता तू भूल जाएगा। ननकू बोला ये पहले तो EOW कराई थी, फिर STF कराई थी, फिर हमला कराया था। अब तो मैं काम करो, इनकम टैक्स वाले को गोली मार दे, खत्म ही कर दे, सारे खाते चेक कर लो। शर्मिंदा हो जाओगे कि इतना गरीब पत्रकार केवल बोल बोल के पैसे कमा रहा है। ये भी चेक करा लो। अपने पास से लाके कुछ ज्वेलरी घर पे रख दो, दिखा दो मेरे नाम, और भेज दो जेल। मैं तो कह रहा हूं जेल से निकलूंगा फिर भी बोलूंगा। जब EOW कराई एक बड़े अफसर, उसके खिलाफ खबर छाप दी, वो अपने अहंकार में अफसर, उसने कहा था EOW जांच। अब उस अफसर के इतने कागज मेरे पास आ गए हैं ना, अब मैं दिखाऊंगा नौकरी कैसे करते हैं उसको। किसी सीधे पत्रकार को छेड़ने का नतीजा क्या होता है ये मैं बताऊंगा उसको। नियम है, कानून है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और अगर अब फिर परेशान करना है चुनाव से पहले तो फिर डाल दो छापा। आ जाओ, स्वागत है, सारे खाते चेक करो, कागज चेक करो, गद्दे फाड़ दो, अलमारी तोड़ दो, जो करना है करो। तुम सोचो बोलूंगा नहीं तो बोलूंगा तो जरूर, तुम सोचो लिखूंगा नहीं तो लिखूंगा तो जरूर। जवान है तो बोलूंगा, जो करना है करो। लेकिन तुम्हारे जैसे गोदी मीडिया तो मैं नहीं बन सकता। अबे पूरी दुनिया में बदनामी करा दी। वो बेचारे मोदी जी
पूरी दुनिया में अपनी कोशिश कर रहे हैं कि छवि अच्छी हो जाए, भारत की छवि अच्छी हो जाए। कहाँ कहाँ जाके अपनी मेहनत करते हैं, बात कराते हैं, मगर उत्तर प्रदेश की तुम्हारी सरकार पता नहीं तुम्हारे मोदी जी से कौन सा बदला लेना चाहती है, यूं किए कराए पे पानी फेर देती है। कोरोना में मोदी जी ने पूरा देश संभाल लिया, उत्तर प्रदेश ना संभाल पाए। लाशें बहती रही गंगा में और धमकाते रहे, मीडिया को पैसे देते रहे, छबर मत छापो। दिखा मैंने छापी, तो बदले में एसटीएफ ने धमकाया और मेरे विज्ञापन बंद कर दिए, मेरे दफ्तर पे हमला करा दिया और एक बड़े वाले साहब कह रहे थे कोई मुकदमा लगा के बंद कर देंगे। कर क्या चाहते हैं? वाशिंगटन पोस्ट ने मेरे नाम से छापी, गल्फ न्यूज ने छापा कि एक पत्रकार काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के टीवी चैनल में मेन उसमें दिखाया 4 PM काम कर रहा है। दिल्ली की सारी मीडिया कह रही है एक बंदा है जो दम से लड़ रहा है, बात कर रहा है, सच बोल रहा है। कर तो बंद करना है, जवान खर्च करनी है ना। अरे दफ्तर में 1 बजे तक बैठता हूँ, बाहर निकलता हूँ, किसी लड़के को तो एक गोली मारेगा, मुद्दा खत्म, कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। जाने कितनों की हत्या होती है, एक की और हो जाएगी। और हम तो कई चिट्ठी बेच चुके, हमारी सुरक्षा को खतरा है। यहाँ होमगार्ड ना आता पूछने को, तो पता है मारा जाना है। अगर सच बोलना मारा जाना है, हल्ला मचेगा तो मार दो, हम तो तैयार बैठे हैं। हम तो वैसे भी इस दुनिया में क्या करेंगे जी के, जब किसानों पे गाड़ी चढ़ा दे रहा है देश का गृह राज्य मंत्री का बेटा, तो क्या फ़ायदा। ऐसे ही हम भी किसी गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, लेकिन सच तो बोलते हुए मरेंगे। कोई तो कहेगा कि कुछ सच बोलते हुए मिला, तुम्हारे जैसे चमचा तो नहीं कहेगा, ये तो नहीं कहेगा कि तुम भाड़ते। जब देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा था तो तुम चुप बैठे थे, ये तो नहीं कहेगा एक पैग और पिलाओ एक पैग। मैंने साहब ये वाली बोतल खोली, मैं कहा शायद ये चुप हो जाए। दूसरी वाली थी, आधी से ज़्यादा ख़त्म हो गई, वहाँ गाड़ी में रखी हुई है। इस वाली बोतल में फिर इसको कमीने को एक पैक पिलाया। मैंने कहा पैक पी के शायद कुछ शांत हो जाए। मैं अगर ननकू देख, याद देख, हम भाई भाई होकर क्यों लड़ते रहते हैं। ठीक है तू बात मान, देख बहुत मेहनती है मुख्यमंत्री जी भी। अफसर मान लिया तेरे, कोई अफसर बदतमीज है, अफसर दुष्ट है, और देख मुख्यमंत्री तो ईमानदार है। मैं तेरी बात मान रहा हूँ, अफसर महा बेईमान है, इन्होंने मुख्यमंत्री जी को धोखे में रख के करोड़ों रुपए कमा लिए। मैं तेरी ये भी बात मान रहा हूँ कि विभागों में कमीशन बढ़ गया। मैं ये भी मान रहा हूँ पिछड़ी जातियों की अपेक्षा होगी, लेकिन यार इस तरह की बातें तो मत किया कर, एक पैक पी ले। ननकू ने साहब यूँ करके गिलास उठाया और साहब जैसे ये पैक है ना, यूँ लगाया मुँह से, इस स्टाइल में दारू पी के बोलता है, सुन भाई तू मुझे कितनी भी दारू पिला ले, अगर तू सोचता है कि मैं कोरोना की मरे हुए लोगों पे ना बोलूं तो नहीं बोलूंगा। तू सोचता है कि अगर लाशें गंगा में बह रही हो मैं ना बोलूं तो गलत सोच, बोलूंगा। तू सोचता है मैं वेंटिलेटर पे ना बोलूं तो मैं बोलूंगा। मैं पूछूंगा कि ये देश में, प्रदेश में क्या मंदिर में, अयोध्या में दिए जलाना जरूरी है या अस्पताल बनाना जरूरी है। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। मैं पूछूंगा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो मंत्री ने कैसे कह दिया ऑक्सीजन पर्याप्त है, पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। मैं पूछूंगा कि दवाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। मैं पूछूंगा कि पूरे प्रदेश में गौशालाएं में गाय माता क्यों मर रही हैं। मैं पूछूंगा कि पिछड़ी जातियों, दलित जातियों की इतनी बेइज्जती क्यों हो रही है। मैं गोदी मीडिया नहीं हूं, मैं तेरे जैसा नहीं, मैं तेरे जैसा नहीं हूं कि करोड़ों रुपए का मैं पैसा लेकर और चैनल के झूठे सर्वे दिखाऊं। मैं बोलूंगा कि मेरी आत्मा बोलती है, बोलने को मैं जरूर बोलूंगा। तू 2 कौड़ी का आदमी, तू बिका हुआ मीडिया, तू गोदी मीडिया, तू चमचे चाटने वाला मीडिया, तू मालिक का गुलाम, मालिक करोड़ों रुपए लेके ईमान बेच रहा, तो तू भी ईमान बेच रहा। किसान रौंदे जा रहे हैं तो तेरे हेडिंग लग रही है किसानों ने उपद्रव कर दिया, लोग मर गए। तेरे हेडिंग लग रही है कि कोरोना में लाशें नहीं थी, लाशें परंपरा है। भाग, 2 कौड़ी का पत्रकार बना फिरता है। अब एक कलंक है, कलंक। पता नहीं तेरे माँ बाप को कितनी शर्म आती होगी, नहीं आती होगी। अरे मुझे आती है गोदी मीडिया, मुझे आती है, मुझे आती है। और देख, मुंह मत खुलवा। पाश को जानता है? पाश
पंजाब का पद कवि। उसने लिखा था, प्रेम गांव को खत लिखने वालों, तुम्हारी कलम बाज हो गई है तो कागजों का गर्भपात मत करो। जा जा, तेरे से बात ही नहीं कर। मैंने कहा ननकू, शायद ये हमारे जीवन की आखिरी बात हो, क्योंकि अगर आज तुम शराब के नशे में मुझे इतनी गाली दे सकते हो तो कभी भी दे सकते हो। साहब पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे। ये 20,000 रुपये की बोतल गिफ्ट मिली थी गोल्फ क्लब के चुनाव पे, खुद तो जरा सा पी, इसको सब पिला दी, और साहब ब्लू लेवल पी के ऐसी गाली बक रहा है। लेकिन योगी जी क्या वाकई में ये सूचना विभाग करोड़ों रुपए ऐसे ही खर्च कर देता है? क्या सूचना विभाग के अफसरों का भी कुछ कमीशन होता है? एक सर्वे, मतलब कैसे, मुझे भी पता है योगी जी परेशानी तो चली रही है गांव में, तो देखे हमने हालात, दुखी हैं, कुछ मैनेज कर लो योगी जी, क्योंकि ऐसे सर्वे से कैसे काम हो पाएगा, कुछ तो संभालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, तन मन धन से हूँ। ननकू के छापा पढ़वा दो, इसी हफ्ते पढ़वा दो। सुबह 5-6 बजे लोग भेज दो, 40-50 इनकम टैक्स वाले, सब घर तोड़ फोड़ दो, है ना। अपने पास से कुछ रुपये ले आके दिखा देना, ये तो नंगा है, तो कुछ है ही ना, सब खत्म है इसके पास, तो अपने पास से दिखा दो। लेकिन योगी जी इसके दिमाग ठीक कर दो, बहुत बोल रहा है तो दिमाग ठीक रहने चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। जय श्री राम, सादर प्रणाम।